बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th चैप्टर 10 न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 को हल करेंगे। न्यूमेरिकल को हल करने से पहले स्टेटमेंट को समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट में जो गिवन डाटा उसको मैंने कर दिया है कलर, ताकि तलाश करने में आसानी रहे। एक बर्तन में 20 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को ज़ाहिर करते हैं टी के साथ। टी हमारे पास है जी 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर, लीटर यूनिट होता है वॉल्यूम का, तो हम लिख देंगे जी वॉल्यूम है हमारे पास 1 लीटर। तो हम लीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो एमसीक्यू के तौर पर भी याद रखेंगे 1 लीटर ये इक्वल होता है हमारे पास 1000 मकाब सेंटीमीटर के। अगर पानी के वॉल्यूम के फलाव का कोएफिशिएंट, तो याद रखें पानी के वॉल्यूम के फलाव के कोएफिशिएंट को हम जाहिर करते हैं बीटा के साथ। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है हमारे पास 2.1 आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 4 फी आगे जी 80 डिग्री सेल्सियस। दोबारा फिर हमारे पास टेम्परेचर है, तो हम लिख देंगे टी हमारे पास आ गया जी ये 80 डिग्री सेल्सियस है। पहले भी हमारे पास टी मौजूद है और दोबारा फिर मौजूद है, तो इस टेम्परेचर को हम 1 कर देंगे और इसको हम 2 कर देंगे, ताकि फर्क रखने में आसानी रहे। पर पानी का वॉल्यूम कितना होगा, हमने क्या मालूम करना है? हमने इसका मालूम करना है जी वॉल्यूम हम मालूम करेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास पहले भी मौजूद था, वॉल्यूम अब हमने मालूम करना है। तो फर्क रखने के लिए जो पहले वाला वॉल्यूम था उसका नाम मैंने कर दिया है वी नॉट, और वी हम करेंगे मालूम। तो ये था हमारे पास गिवन डाटा, डाटे का एक नंबर होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने वॉल्यूम मालूम करना है वॉल्यूम का लिख देंगे जी फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है हम लिख देंगे, आप याद रखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला इक्वल होता है V इज इक्वल टू वी नॉट आगे इनटू 1 प्लस बीटा साथ डेल्टा टी और ब्रैकेट बंद। यानी V हमने करना है मालूम, V नॉट ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, एक मौजूद है। आगे बीटा, ये बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। डेल्टा टी के पास हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? ये जो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, तो डेल्टा टी निकालने के लिए हम इसका फॉर्म लिख देंगे। डेल्टा टू टी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस का T1। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। T2 किसके इक्वल है? T2 हमारे पास 80 के इक्वल है, माइनस T1 किसके इक्वल है? T1 हमारे पास 20 के इक्वल है। जब 80 में से हम 20 को कम कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। क्या चीज़ है? ये हमारे पास टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का यूनिट होता है हमारे पास केल्विन। अब हमारे पास तमाम वैल्यूज मौजूद है, हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये वी तो हमने करना है मालूम, तो ये तो रहेगा वैसे। ये वी नॉट है, वी नॉट किसके इक्वल है? वी नॉट इक्वल है हमारे पास 1000 के। आगे ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट डाल देंगे। आगे एक है तो हम एक लिख देंगे, आगे प्लस है तो प्लस, आगे बीटा है तो बीटा की वैल्यू मौजूद है। बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास? बीटा की वैल्यू हमारे पास 2.1 ज़रब 10 की पावर माइनस का 4 ज़रब। आगे डेल्टा टी है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है जी? डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है जी 60 आगे ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर के अंदर, और हम क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे आंसर। सबसे पहले क्या है जी? सबसे पहले हमारे पास 1000 है, तो हम कैलकुलेटर में सबसे पहले लिखेंगे जी 1000। उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल देंगे। उसके बाद एक है तो हम एक लिख देंगे, आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। आगे बीटा है तो हम बीटा की वैल्यू लिख देंगे। बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2.1 आगे ज़रब 10 की ताकत, तो ये पावर यहां से लिखेंगे, आ जाएगी 10 की ताकत माइनस का 4। अब ये पावर में कर्सर आ गया, कर्सर को नीचे लेकर जाएंगे।
आगे है फिर हमारे पास ज़रब 60, तो हम 60 लिख देंगे और उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट को बंद, फिर इक्वल का बटन दबा देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1012.6। तो हम लिख देंगे जी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 1012.6। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? ये वैल्यू हमारे पास वॉल्यूम की, और वॉल्यूम किन होता है? मकाब सेंटीमीटर। तो हमने वॉल्यूम निकालना था, लिहाजा यही आंसर है। फिर देखिए हमने कैलकुलेटर की मदद से हल की है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू पुट की है, इक्वल दबाया, तो आंसर क्या करेंगे? कैलकुलेटर में सबसे पहले 1000 का बटन दबाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट, फिर एक, फिर प्लस, फिर 2.1 ज़रब 10 की पावर माइनस का 4 दबाएंगे, फिर ज़रब 60 ब्रैकेट दबाएंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लिहाजा यही हमारा आंसर है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। स्टील की एक सलाख जिसकी इब्तदाई लंबाई है हमारे पास, लंबाई को हम ज़ाहिर करते हैं एल के साथ, तो हम लिख देंगे जी, एल हमारे पास किसके इक्वल है? एल हमारे पास आ गया जी 2 मीटर के। जो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस क्या है जी? ये हमारे पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को हम ज़ाहिर करते हैं टी के साथ, और ये हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस पर मापी गई। अगर स्टील के कोएफिशिएंट का तूली फलाव को हम ज़ाहिर करते हैं अल्फा के साथ, तो हम लिख देंगे अल्फा किसके इक्वल है? अल्फा हमारे पास इक्वल है जी 1.2, आगे लिख देंगे ज़रब 10 की ताकत माइनस का 5। अच्छा, हो तो 100 डिग्री सेल्सियस, दोबारा फिर टेम्परेचर आ गया, तो हम फिर लिख देंगे टी हमारे पास आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास पहले भी टेम्परेचर मौजूद है, दोबारा फिर टी आ गया टेम्परेचर, तो हम इनका फर्क रखने के लिए इसका नाम कर देंगे T1, और फर्क रखने के लिए इसका नाम कर देंगे T2। हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? यानी कि हमने उसके लेंथ मालूम करनी है, और लेंथ को हम ज़ाहिर करते हैं एल के साथ। हमारे पास पहले भी लंबाई मौजूद थी, दोबारा फिर लंबाई आ गई, तो फर्क रखने के लिए मैंने क्या किया, इसका नाम मैंने कर दिया एल नॉट, और ये वाला एल मैंने करना है मालूम। तो लेंथ मालूम करने के लिए मैं फार्मूला लिख दूंगा। लंबाई का फार्मूला किसके इक्वल है जी? लंबाई का फार्मूला होता है एल इंटू एल नॉट, आगे आ जाएगी जी ब्रैकेट, एक प्लस आ जाएगा अल्फा साथ डेल्टा टी। हमारे पास डेल्टा टी एल हमने मालूम करना है, एल नॉट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, एक मौजूद है, आगे अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, डेल्टा टी की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 से डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी का फार्मूला हमारे पास होता है, डेल्टा टी का फार्मूला होता है T2 माइनस का T1। T2 किसके इक्वल है? T2 हमारे पास इक्वल है 100 डिग्री सेल्सियस के। T1 किसके इक्वल है? T1 हमारे पास इक्वल है 20 डिग्री सेल्सियस के। जब 100 में से जब हम 20 निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 80 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर है, इसका यूनिट होता है केल्विन। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम तमाम वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू निकाल देंगे। सबसे पहले जी हम लिखेंगे एल नॉट, एल नॉट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, एल नॉट की वैल्यू 2, तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे 2। आगे ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट डाल देंगे, आगे एक है, हम एक लिख देंगे, आगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, आगे अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या है जी? अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1.2 ज़रब 10 की ताकत माइनस का 5 ज़रब, आगे डेल्टा टी है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या जी? हमने अभी निकाल ली है, डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस या 80 केल्विन, आगे ब्रैकेट बंद। तो अब हम फिर क्या करेंगे? अब हम फिर वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट डाल देंगे, उसके बाद एक हम 1 लिख देंगे, आगे प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, आगे अल्फा है, हम अल्फा की वैल्यू लिख देंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1.2
आगे ज़रब है, हमारे पास 10 की ताकत माइनस का 5, तो यहाँ से ताकत लिखेंगे, ताकत आ जाएगी माइनस का 5। अब चूंकि ये कर्सर ऊपर चला गया, इसको नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद ज़रब डेल्टा टी की वैल्यू लिखेंगे। डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 80, तो मैं लिख दूंगा 80, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2.0019। इसका ये आंसर है, तो हमने लिख दिया है। इसका आंसर हमारे पास है जी 2.0017। अगर हम इसका आंसर बुक में देखें तो बुक पर इस जगह पर 2 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको राउंड ऑफ कर दूंगा। राउंड ऑफ करने का क्या तरीका होता है, जो हम लास्ट नंबर लिखेंगे उससे आगे वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो उसमें एक जमा कर देंगे। लिहाजा ये एक आगे वाला नंबर 9 है। इस एक में जब ये एक में जब हम एक जमा कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2। ये किसका आंसर है? ये हमारे पास आंसर है लेंथ का, यानी कि लंबाई का। तो लंबाई का यूनिट क्या होता है? लंबाई का यूनिट होता है मीटर। लिहाजा यही हमारा आंसर है। अगर आपको न्यूमेरिकल की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।